हाँ जी, हुण असीं गल करते हैं डेसीमल एक्सपेंशनस दियां टाइप्स। सानू इहदा बेनिफिट ये रहेगा कि डेसीमल एक्सपेंशन के बिहाफ ते कोई नंबर रैशनल है या इररैशनल है, असीं उहनूं कैटागराइज कर सकांगे। लो जी देखो, डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर है जी उसकी डेसीमल एक्सपेंशन मेनली दो पार्ट्स बनणगे इसके। सब तो पहला पार्ट डेसीमल टर्मिनेटिंग, दूसरा पार्ट डेसीमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म होना। हुण देखो जी, इसकी टर्मिनेटिंग डेसीमल की एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल 10 नूं 2 ते डिवाइड किया तो डिवीजन तो बाद मेरे को आंसर आ गया जी 5। इसनूं मैं इस तरह भी लिख सकदा 5.0। होर सपोज करो 7 नूं 2 ते डिवाइड किया, डिवीजन तो बाद तुहाडे कोले 3.5 आंसर आएगा। देखो डेसीमल दे एक प्लेस तो बाद खत्म हो रहा है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसीमल दी एग्जाम्पल्स है। डेसीमल नहीं सही तो डेसीमल फॉर्म लिया जी, आपां 5 नूं लिख लिया 5.0। ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसीमल दी। हुण नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन अगों दो तरीके नाल मिलती है जी। सब तो पहली नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग और रैकर वर्ड सेम थिंग। दूसरी टाइप है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या कह सकते हो जी नॉन रैकरिंग। रैकर का मतलब बार बार आना, नॉन रैकरिंग बार बार नहीं आना। हाँ जी, यानी कि असी देखिया कि डेसीमल एक्सपेंशन किसी भी रियल नंबर की 3 टाइप्स के विच डिविजिबल है जी। सब तो पहली टाइप टर्मिनेटिंग, दूसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रैकरिंग। देखो जी इसकी कि एग्जाम्पल 10 नूं 3 दे डिवाइड किया मैं, आओ देखिए 3 3s are 9, सबट्रैक्ट किया जी 1, डेसीमल लगाया जी। डेसीमल एक बार शुरू हो चुके हैं तो इत्थे डेसीमल दी 0 आ चुकी है। 3 3s are 9, फरदर 1, डेसीमल तो बाद हर एक स्टैप ते एक 0 आप लगा सकते हैं। 3 3s are 9, फिर फरदर 1, यानी कि इसका रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। इट मीनस मैं इसनूं लिख सकदा 3.33 अप टू सो ऑन, कदे भी टर्मिनेट नहीं होएगा। और आपां इसनूं बार लगा के लिख सकते हैं जी। डेसीमल तो बाद जिहड़ा नंबर रिपीट हो रहा होवे उस ते असीं बार लगा दिंने हैं जी, तो यह बन गया 3.3 दे उपर बार। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दे विच साडे कोल ये एग्जाम्पल ली जा सकती है। हुण इसे तरीके नाल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंडर नॉन रैकरिंग की एग्जाम्पल देखो जी। कोई भी जिस तरह 4.0 1 00 1 000 1 अप टू सो ऑन। इस तरीके नाल सपोज करो तो रोल नंबर है जी 27, 0.27 सिंगल टाइम 0, अगेन 27 00 27 ट्रिपल टाइम 0। देखने वाला भी समझ गया कि ना तो इन्हों का डेसीमल टर्मीनेट हो रहा खत्म हो रहा है, तो ना ही
ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की एग्जाम्पल है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये वाला डेसिमल है साडा, ये आंदा है जी इररैशनल नंबर के अंतर्गत, यानी कि किसी भी नंबर के रैशनल नंबर या इररैशनल नंबर होने के लिए ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। बड़िया मज़ेदार दो ऑब्जरवेशनस देखते हैं। पहली ऑब्जरवेशन असी हुणे सीखिया कि कोई भी रैशनल नंबर दो टाइप का होएगा, उहदा डेसीमल एक्सपेंशन या तो टर्मीनेटिंग या नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग। की तुसी किसी रैशनल नंबर नूं देख के उस बारे पता ला सकते हो कि यह किहड़ी टाइप है, डेसीमल एक्सपेंशन के बिहाफ से टर्मीनेटिंग होएगा या नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। आओ देखिए। तो मेरी पहली ऑब्जरवेशन दे विच जी मैं दो टर्मीनेटिंग डेसीमल की एग्जाम्पल ली। पहली एग्जाम्पल है जी 4.3। देखो मैं डेसीमल खत्म किया जी, उहदे थल्ले 1 पिछे जिन्ने डिजिट है उन्नियां जीरोस। तुसी नोट करो 43 ते 10 किसी कॉमन टेबल ते नहीं कट्टिया जा रहा, तो ये डिनोमीनेटर 10 के मैं फैक्टर बनाए, ये आ गए जी 2 × 5 पावर 1 ते 1। हुण इस तरह नोट करो जी 7 मैं लिखा जी टर्मीनेटिंग डेसीमल की फॉर्म 7.0। डेसीमल उड़ा के कुछ मिलना तो है नहीं मैनू इसका, चलो डिनोमीनेटर च इस 1 नहीं है तो इस मैं इदा भी लिख सकदा, यानी कि 7 और 7.0 सेम थिंग। इनू मैं डायरैक्टली इदा भी लिख सकदा 2 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 0। कुछ समझ आया इन्हां तो? आओ एक होर एग्जाम्पल देखते हैं। 86/60 लो जी, एक कॉमन टेबल से डिवाइड हो रहा है 2 के उत्ते। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 0 ना 43/30। हुण देखो जी 30 के फैक्टर 2 × 3 × 5, इसनूं मैं इदा भी लिख सकदा 43 डिवाइडेड बाय 2 × 5 × 3 पावर 1 1 ते 1 है जी, ठीक है। होर देखो जे तुसी इसनूं डिवाइड कर लैंदे हो तुहाडा आंसर की आएगा 43 डिवाइडेड बाय 30। लो जी मैं डिवीजन शुरू की है। चलो सौखे करने लई डिनोमीनेटर दे विच लास्ट ते एक 0 है तो आपां सीधा 1s प्लेस यानी कि एक डिजिट छड्ड के डेसीमल लगान लगे हैं। ये रह गया जी 4.3 डिवाइडेड बाय 3। लो जी 4.3 नूं मैं हुण 3 ते डिवाइड करन लगा। 3 1s are 3, सबट्रैक्शन तो बाद रह गया जी 1, उत्तों कैरी किया जी 3, डेसीमल स्टार्ट हो चुके हैं। 3 4s are 12, सबट्रैक्ट किया जी 1, डेसीमल तो बाद हर एक स्टैप ते एक 0 फ्री है। 3 3s are 9,
1 0 3 3 ज़ार अगेन 9 यानी कि ये तो डेसीमल एक्सपेंशन साडी नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग बन चुकी है यानी कि 1.4 4 तो बाद 3 के उपर बार। हुण इन्हां दोवां दे विच की फर्क लग रहा है? ये सीगा जी टर्मीनेटिंग डेसीमल दी एग्जाम्पल जिहदे डिनोमीनेटर दे विच 2 ते 5 दियां पावर्स आ रही हैं। ये सी नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग डेसीमल दी एग्जाम्पल जिहदे डिनोमीनेटर दे विच 2 ते 5 दियां पावर्स है बट एट लीस्ट 1 डिजिट अलग है इस तो, यानी कि सानू एक ऑब्जरवेशन मिल गई कि रैशनल नंबर दो तरीके का होएगा, या तो टर्मीनेटिंग डेसीमल होएगा उहदा तो या नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग होएगा डेसीमल उहदा। हुण जे असीं डेसीमल एक्सपेंशन का अंदाज़ा लगाना है तो सानू बस एक गल पता है कि किसी भी डेसीमल एक्सपेंशन वाले नंबर का अंदाज़ा सानू देख के लग जाएगा उहदे डिनोमीनेटर दे प्राइम फैक्टर तो। जे तो डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर्स दे विच सिर्फ 2 ते 5 दियां पावर्स आ रही तो डेसीमल एक्सपेंशन साडी टर्मीनेटिंग है, पर जे 2 ते 5 तो इलावा घट्टो घट एक नंबर होर आ रहा है तो यदा मतलब वो साडा डेसीमल एक्सपेंशन नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग है। यानी कि साडी फॉर्म बन जाती है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n दे विच m n आर होल नंबरस। इस केस साडी जिहड़ी फॉर्म है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n दे इक्वल नहीं बनेगी जी। बड़ी मज़ेदार ऑब्जरवेशन सी। एक होर ऑब्जरवेशन देखो जी, पहला आप नंबर लाइन स्टडी की है, चलो इस नंबर लाइन ते मैं इंटैग्रल वैल्यूज़ शो की हुई हैं 0 उहदे राइट साइड ते अप टू सो ऑन प्लस द इनफिनिटी, लैफ्ट साइड ते माइनस इनफिनिटी। हुण तुसीं इत्थे देखो जे मैं -2 ते 3 दे विचकार किन्ने इंटीजर्स है वो लिखने चाहां, -2 ते 3 दे विचकार -2 नहीं लिया जाएगा, 3 भी नहीं लिया जाएगा, ये आ गया जी -1 0 1 ते 2। किन्ने जाने हैं जी 1 2 3 4 सिर्फ 4 जने हैं। हुण बड़ी मज़ेदार गल है कि इस तरीके नाल जे मैं एक नंबर लाइन के उत्ते रियल नंबर शो करदा, नंबर लाइन उस तरह ही है, इत्थे मैं जस्ट इंटैग्रल वैल्यूज़ यानी कि इंटीजर्स की गल कर रहा, इत्थे मैं गल कर रहा किसी भी रियल नंबर की, तो तुसीं हैरान होवोगे कि नंबर लाइन के उत्ते किसी भी दो नंबर्स दे विच इनफाइनाइट मैनी रैशनल ते इररैशनल नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी आओ देखो, फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं लिखन लगा जी रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है जी, मैं कुछ दी एग्जाम्पल देना सम रैशनल नंबर्स। आओ देखो जी, लो 1.1 1.2 1.3 अप टू सो ऑन, ये जितों तक मर्जी लै जाओ तुसी 7 8 9 1 0 3 जितों तक मर्जी जिन्ने मर्जी। तो उस बाद देखो जी इस तरह सम इररैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। लो जी 1.1 सिंगल ज़ीरो, फिर 1 डबल ज़ीरो, फिर 1 ट्रिपल ज़ीरो, फिर 1 अप टू सो ऑन। इस तरह दियां जिन्नियां मर्जी एग्जाम्पल बना लो तुसी। 1.007 00007 00007 अप टू सो ऑन, एक कंटिन्यू रहेगा सिस्टम। जिन्ने मर्जी तुसी किसी भी दो नंबर्स के विच रैशनल नंबर भी लभ सकते हो तो इररैशनल नंबर भी लभ सकते हो। हाँ जी, टॉपिक स्टार्ट करिए एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, पहला तो माइंड च क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेमा की चीज़ है तो एल्गोरिथम की है। एक्चुअल दे विच लेमा एक पहला ही प्रूव किया रिजल्ट होंदा है जिन्हों यूज़ किया जाता है अगे फरदर किसी रिजल्ट को प्रूव करने लई।
एल्गोरिदम हुंदा जी नंबर ऑफ स्टैप्स, कोई प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे विच कोई फॉर्मूला यूज़ करके अलग अलग स्टैप बाय स्टैप बना के सॉल्व किया जाता है, तो इस प्रोसैस नू एल्गोरिदम कहा जाता है। यानी कि लैमा तो हो गया जी फार्मूले या रूल दे नाल रिलेटिड, तो एल्गोरिदम हो गया उस किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करने विच यूज़ किए सारे स्टैप्स। हाँ जी, इस तो पहला आप डिवीज़न की एक छोटे जे सम की गल करते हैं। 7 नू 2 ते डिवाइड करन लगा जी मैं। टू द टेबल 7 के नीचे पढ़िए जी आप 2 3 जार 6, सबट्रैक्ट करके मैनू मिलिया जी 1। इत्थे खास गल की है, जिस चीज़ के नाल डिवाइड किया जाता है उसनू बोलिया जाता है जी डिवाइज़र, जिस नू डिवाइड किया जा रहा है उसनू बोलिया जाता है जी डिविडेंड। डिविडेंड और डिवाइड करने तो बाद जो तुहानू आंसर मिलता है उसनू बोलिया जाता है जी कोशेंट। जो भी तुहाडा डिवीज़न तो बाद बाकी बच जाता है उसनू बोलिया जाता है जी रिमाइंडर। यानी कि मैं 7 नू लिख सकदा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, यानी कि 7 सी जी मेरा डिविडेंड, 2 सी डिवाइज़र, 3 सी जी मेरा कोशेंट, 1 सी जी रिमाइंडर। चलो, यानी कि आप 7 नू 2 नाल डिवाइड करवा के जो जो चीज़ां मिलियां इस लाइन दे विच लिख लियां। हुण आपां कुछ होर कंडीशनां ते विचार करिए कि डिवीज़न दे विच किहड़ियां कंडीशनस पॉसीबल हो सकदियां या किहड़ियां नहीं। जिवें देखो 6 नू मैं 2 ते डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना बच रहा जी मेरा 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ सकता है। 1 ते डिवाइड करो जी, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 1 बच गया, मतलब रिमाइंडर 0 तो ग्रेटर भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशनां साडियां जानियां पछाणियां। तो हुण आपां कुछ होर कंडीशनस देखिए जिन्हां दे विच सानूं डिवीज़न दे विच पता लगता है कि की चीज़ पॉसीबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 6 नू 2 ते डिवाइड करन लग्या मैं 2 2 ज़ा 4 तक लिखिया। हुण इस केस च की हो रहा है, मेरा रिमाइंडर ते मेरा डिवाइज़र आपस च इक्वल हो रहे है, यानी कि डिवाइज़र ते रिमाइंडर आपस च इक्वल हो रहे है। कि तुसी कदे आ कंडीशन पॉसीबल देखी है? बिल्कुल ठीक हो जी, तुसी नहीं देखी, यानी कि पॉसीबल नहीं है कंडीशन। रिमाइंडर ते डिवाइज़र इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, एक होर कंडीशन देखिए, 7 2 ते डिवाइड किया जी, 2 2 ज़ा 4 3, मतलब रिमाइंडर पहली पोजीशन साडा डिवाइज़र दे इक्वल आ रहा है, तो इस केस का रिमाइंडर साडा डिवाइज़र तो भी वड्डा आ रहा है, यानी कि डिवाइज़र लैस दैन रिमाइंडर। की तुसी कदे ये कंडीशन पॉसीबल देखी है? बिल्कुल ठीक जी, ये भी पॉसीबल नहीं। हुण एक होर केस देखिए, की तुसी कदे देखिया 0 नाल डिविजिबिलिटी, 6 नू 0 ते डिवीज़न, ये भी कदे पॉसीबल नहीं, यानी कि साडा जो भी डिवाइज़र है वो 0 नहीं हो सकता, मतलब डिवाइज़र शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक कंडीशन होर देखो जी, -6 नू -2 ते डिवाइड करो,
कि सिंपल डिवीजन दे विच ये पॉसीबल है भी डिविडेंड भी नैगेटिव तो डिवाइजर भी नैगेटिव। असी कदे नहीं आ कंडीशन देखी इस तरीके नाल, यानी कि साडा डिविडेंड नैगेटिव तो डिवाइजर भी नैगेटिव, ये कंडीशन भी पॉसीबल नहीं है। हुण इन्हां तो सानू की पता लग रहा है कि किहड़ियां-किहड़ियां कंडीशनस पॉसीबल नहीं। नंबर 1, साडा डिवाइजर नैगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही डिवाइजर 0 होना चाहिए। तो इस तरीके नाल साडा डिविडेंड वो भी नैगेटिव नहीं होना चाहिए, सगों पॉजिटिव होना चाहिए, ताइयों डिवीजन साडी पॉसीबल होएगी। दूसरी गल असी की सीखी कि साडा डिवीजन करन दा काम ताइयों सक्सैसफुल है जे साडी रिमाइंडर दी वैल्यू डिवाइजर तो छोटी आवे। इस केस च नोट करो जी, तुहाडा रिमाइंडर लैस दैन डिवाइजर आ रहा, तो इस कंडीशन नूं जे मैं इस तरह लिख देवां कि डिवाइजर ते डिविडेंड अंदर डिवाइजर बार के डिविडेंड ते डिवाइजर दोने दो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। लो जी मैं एक साइड पे लिखन लगा, ए अंदर रखा गया जी, यानी कि ए मेरा डिविडेंड है, बी मेरा डिवाइजर है। तो डिवीजन करने तो बाद इधर कोशेंट तो इधर रिमाइंडर मैनू मिलेगा। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर की डिवीजन तो बाद मैनू कोई ना कोई कोशेंट जरूर मिलेगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स। हुण तुसीं पुछोगे जी होल नंबर्स क्यों लिखे है? होल नंबरों के सैट के सारे पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं तो 0 भी आ जाता है, नैगेटिव नंबर नहीं आते। देख लो 0 भी आ रहा है मेरा रिमाइंडर, तो 0 तो ग्रेटर भी आ रहा है, आएगा पॉजिटिव भी। इस करके मैं इतने वर्ड होल नंबर यूज़ कर लिया। तो आप लिखते हैं जी फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स Q and R such that A is equal to B into Q plus remainder R। नाल असी रिमाइंडर बारे दस दिए, वेयर रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 0 तो ग्रेटर भी आ सकता है, बट रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लैस दैन डिवाइजर। रिमाइंडर लैस दैन डिवाइजर जिहड़ा कि इत्थे बी है। तो लो जी ये साडे कोले एक स्टेटमेंट तैयार हो गई जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लैमा। सानू इस बारे पहला ही पता सी कि डिवीजन असी हमेशा इस तरह ही परफॉर्म करते हैं। बस थोड़ा जिहा उसदे नाल आपां नूं ये पता लग गया कि जो साडा रिमाइंडर हुंदा है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हुंदा है तो डिवाइजर तो लैस दैन हुंदा है। हुण तुसी 1 मिनट रिवाइज कर लो जी इसनूं।